बात है 1947 की, एक समृद्ध राज्य के राजा की। राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो राजा के मन में शांति की। मन की शांति के लिए राजा ने तीर्थ स्नान किया, ब्राह्मण भोज कराया, मगर फिर भी दिन का चयन और रातों की नींद उड़ी हुई थी। एक तांत्रिक ने राजा को बताया, तुम्हारे पास सब कुछ है, मगर पिता का आशीर्वाद और माँ की ममता नहीं है। इसे पाने तुम्हें यात्रा करनी होगी। राजा ने वैसा ही किया और अपना राजपाट छोड़ निकल गया। कई तीर्थ भ्रमण और महान संतों से मिलने के बाद भी राजा को सुकून नहीं मिला। तब राजा ने निराश होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। एक जगह पे उसे अजीब सी आवाज आई। वो आवाज से डरा नहीं, बल्कि उसे उस जगह पर शांति की अनुभूति हुई। राजा ने थोड़ा आगे जाकर देखा तो उसे पंजुरली देव का स्थान दिखाई दिया। राजा के हाथ से तलवार छूट गई और हाथ श्रद्धा से जुड़ गए। पीछे देखा तो गांव वाले वहीं खड़े थे। राजा ने कहा, इस देव को मुझे दे दो और बदले में जो चाहो मांग लो। तब उनमें से एक व्यक्ति के शरीर में देव आने लगे। उसका शरीर हिलने लगा। देव ने पहले जोर से गर्जना की, फिर राजा से कहा, तुझे मैं चाहिए ना, पर मैं इस गांव का पंजुरली हूँ। मेरे बदले तुझे इन गांव वालों को कुछ देना होगा। राजा ने कहा, मैं सब देने को तैयार हूँ। जोर से गर्जना करने के बाद देव ने कहा कि मेरी आवाज जहाँ तक भी जाएगी उतनी जमीन तुम्हें इन गांव वालों को देनी होगी, और मेरे साथ उग्र रूप गुलिगा भी है। अगर तुमसे गलती हुई तो मैं तो माफ कर दूंगा, लेकिन गुलिगा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। राजा ने सभी शर्तों को मान लिया और धूमधाम से देव को अपने महल में ले आया। उसके बाद कभी भी राजा को सुख शांति की कमी नहीं हुई। इसके बाद कहानी 1970 में चली जाती है, जहाँ भूताकोला नाम के एक पारंपरिक कार्यक्रम को लोग धूमधाम से मना रहे हैं, जहाँ शिवा नाम के बच्चे के पिता नर्तक का किरदार निभा रहे हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि नर्तक के शरीर में दैव आते हैं और आने वाली परेशानियों से आगाह करते हैं। वही राजा का वंशज भी आया है। वो नर्तक से कहता है कि उसे उसकी जमीन चाहिए जो उसके पूर्वजों ने गांव वालों को दान कर दी थी। नर्तक ने कहा कि वो जमीन तुम्हारे पूर्वजों ने सुख शांति के लिए दी थी, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। तभी वो नर्तक का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि ये सच में कोई दैव बोल रहा है या नर्तक केवल ढोंग कर रहा है। ये सुनकर दैव क्रोधित हो गए और कहा कि अगर मैं सच में देव हूँ तो कभी किसी को दिखाई नहीं दूंगा। इतना कहकर वो हाथ में मशाल लिए जंगल की तरफ दौड़ लगा देते हैं। जंगल में जाने के बाद दैव गायब हो गए। उसके बाद कभी भी किसी ने शिवा के पिता को नहीं देखा, और वो आदमी जो जमीन मांग रहा था वो कोर्ट की सीढ़ियों पर खून की उल्टी करके मर गया। उसके बाद कहानी 1990 में चली जाती है, जहाँ शिवा अब बड़ा हो गया है और भैंसों की रेस कंबाला में भाग ले रहा है। वो आज तक कभी इस रेस को नहीं हारा। यहाँ भी वो जीत गया, लेकिन विजेता जमींदार के आदमी को घोषित कर दिया गया। इस बात से आग बबूला होकर उसने जमींदार के लोगों पर कहर बरसा दिया। जमींदार देवेंद्र उसी का बेटा है जो खून की उल्टी करके मर गया था, लेकिन वो अपने पिता की तरह लालची नहीं है। उसने सुधाकर से कहकर मेडल शिवा को ही पहना दिया। इनाम में उसे एक बाइक भी मिली। कुछ दिनों बाद इस गांव में भूताकोला फेस्टिवल होने वाला है। देवेंद्र उससे भूताकोला के लिए कुछ रुपए देता है ताकि वो तैयारी कर सके। परंपरा के अनुसार भूताकोला शिवा को ही करना था, लेकिन उसके पिता के गायब होने का डर उसके मन से कभी गया ही नहीं। इसी वजह से उसके चाचा का बेटा गुरुआ ही हमेशा से भाग लेता रहा है। शिवा पूरे गाँव में मस्ती करता है। वो अपने दोस्तों के साथ रात में जंगल में शिकार करने जाता है और मजे से अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाता है। इसके लिए उसे कभी कभी अपनी माँ से डांट भी खानी पड़ती है। वो जमींदार के छोटे मोटे काम कर दिया करता है, बदले में उसे कुछ रुपए मिल जाते हैं। गांव में एक नए फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली की एंट्री हुई, जो बहुत ही ईमानदार और सख्त है। उसे जानवरों के शिकार और पेड़ काटने वालों से नफरत है। ऐसे में एक दिन जब गांव वाले जंगल से कोला के लिए पेड़ और लकड़ियां काट कर ले जा रहे थे तो मुरली ने उन्हें रोक लिया और डांटने लगा। तभी वहाँ शिवा आया और ऑफिसर से बहस करने लगा। अगले दिन गाँव में कोला का आयोजन किया गया, जहाँ गुरुआ नृत्य कर रहा है और आसमान में पटाखे फोड़े जा रहे हैं। वही शिवा के बचपन का प्यार लीला भी शहर से फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग पूरी करके वहाँ आई है। शिवा उसके साथ मस्ती करता है। दूसरी ओर मुरली को रात में पटाखे फोड़े जाने से जानवरों के लिए तकलीफ हुई और वो वहाँ जाकर गांव वालों को पटाखे जलाने से मना करने लगा। तभी वहाँ शिवा आया और दोनों के बीच झड़प होने लगी। तभी जमींदार ने दोनों का झगड़ा शांत कराया। अगले दिन सुबह लीला के पिता शिवा के घर पहुंचे और कहने लगे कि रात को जो तुमने काम किया वो बहुत अच्छा किया। मैं भी जवानी में ये सब किया करता था। शिवा को लगा कि उसने लीला को जो चिमटी काटी थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो खुश हो गया। तभी उन्होंने कहा कि रात को तुमने फॉरेस्ट ऑफिसर को भगा के अच्छा काम किया। शिवा ने पूछा कि वो यहाँ क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि लीला को अगर को गाँव में कोई नौकरी मिल जाए तो तुम्हारा बहुत भला होगा। तभी शिवा कहता है कि वो जमींदार से कहकर नौकरी लगवा देगा। अगले दिन सुबह जब लीला ड्यूटी ज्वाइन करती है तो मुरली गाँव में फेंसिंग की तैयारी कर रहा था ताकि कोई भी गांव वाला जंगल में न जा सके। दूसरे दिन वो पूरी फोर्स के साथ फेंसिंग करने गांव में पहुंचा। लोगों ने उसका विरोध किया। तभी वहां शिवा आया और दोनों के बीच झड़प होने लगी। शिवा को बांध दिया गया। रात को जब लीला उसके लिए खाना लेकर आई तो उसने ठुकरा दिया और कहा कि तुम भी उन पुलिस वालों के साथ मिल गई हो। लीला के दिल में गांव वालों के लिए दर्द था, लेकिन वो अपनी ड्यूटी के आगे मजबूर थी। अगले दिन जमींदार ने कहा कि वो सबकी जमीन बचा लेगा और सभी गांव वालों के पेपर पर दस्तखत करा लिए। शिवा का दोस्त लच्छू जमींदार के घर को देखकर उत्साहित
शांत हो गया और घर के अंदर पैर रख दिया। तभी जमींदार के आदमी ने आकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। शिवा ने ये सब देखा तो उस आदमी को बुरी तरह पीट दिया, कहीं ये बात गांव वालों को ना पता चल जाए। इसलिए देवेंद्र ने रात को शिवा और उसको दोस्तों को शराब पिलाई। उधर देवेंद्र का आदमी सुधाकर मुरली से मिला और शिवा और उसके दोस्तों को पकड़ने की टिप दे डाली। एक दिन जब शिवा और उसकी टीम पेड़ काटने गई तो सुधाकर और मुरली रात के अंधेरे में ही उनको पकड़ने निकल पड़े। शिवा ने एक बंदे को पेड़ के ऊपर नजर रखने के लिए बैठाया था। वो पेड़ को आधा काट चुके थे। जैसे ही पुलिस की गाड़ी आई सब लोग एक जगह छुप गए। जैसे ही गाड़ी नजदीक आई आधा कटा पेड़ गाड़ी पर गिर गया। सुधाकर और मुरली घायल हो गए। जैसे ही ये बात डिपार्टमेंट को पता चली उन्होंने सरगर्मी से शिवा और उसकी टीम की तलाश शुरू कर दी। दूसरी तरफ देवेंद्र ने एक दिन गुरुआ को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। गुरुआ ने कहा मैं तुम्हारी भला क्या मदद कर सकता हूँ। तभी देवेंद्र ने कहा कि तुमने इस गांव के लिए क्या कुछ नहीं किया। ऐसी ही और स्टोरी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।